चलो भव्य भाई को सुने। श्री शत्रुंजय मंडल आदिनाथाय नमः। संकेश्वर मंडल श्री पार्श्वनाथाय नमः। गिरनार मंडल श्री निमिनाथाय नमः। बेलगाम मंडल श्री चंद्रप्रभु स्वामीने नमः। श्री प्रेम लब्ध प्रसाद 451 दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय गुण रत्न सरस्वती जी महासाहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुगुण आज जीवन चरणों पासक परम पूज्य आचार्य भगवान रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महासाहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे गुरु यानी मेरे काका मारे साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिसे स्वयं तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि वंदन करते हैं, ऐसे सकल शिष्यों को मेरा प्रणाम। जब मैं वायना करने जाता था तब लोग बोलते थे, बेटा भगत तू इतना ब्रिलियंट, इतना शौकीन, तू इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने क्यों जा रहा है। उन सभी को आंसर देते देते एक नहीं दो नहीं पूरे 8-8 महीने काट दिए। फिर भी अभी तक बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न खड़ा ही है, और बहुत से लोगों को तो ऐसा भी लगता है हम दोनों को यानी मेरे को और तीर्थ को किसी मार साहब ने बहका ही दिया है। अरे हमारे मम्मी पापा दादा दादी अभी सब पुराने जमाने के, और बहुत से लोग अभी भी पुरानी परंपरा को ही मानते। बेटो जमने देवी जय पर जतीने नहीं। आप सब लोग समझ गए ना। बेटे को यमराज को देने के लिए तैयार है, लेकिन साधु, अरे साधु को कौन देता है, साधु को नहीं दे सकते। आज मेरे संसारिक जीवन का अंतिम दिन है, इसीलिए मैं सारे प्रश्नों के जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। दैट वाई वी बोथ आर टेकिंग दीक्षा, वाई वी आर टेकिंग दीक्षा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 7 से 8 साल के लड़के के सामने एक लाजवाब टेस्टी चीज़ी स्पाइसी वगैरह वगैरह डाल के एक पिज़्ज़ा रखा गया है, उसको देखते ही उसके मुंह में से पानी आ जाता है। क्या टेस्टी पिज़्ज़ा लग रहा है यार, खाने में कितना टेस्टी होगा। आपके मुंह में वैसे भी आ रहा है ना। तो उसने उसमें से एक पीस उठाया, जैसे अपने मुंह के पास लेकर गया, पीछे से जोर से आवाज आई तो बच्चा थोड़ा सा घबरा गया। तो पीछे से उसके दोस्त ने बोला, अरे रुक जा, ठहर जा पगले, उसके अंदर जहर है। तो बच्चा तुरंत ही उस पीस को फेंक देता है। उसी तरह हमारे सबके सामने भी 2 ऑप्शन रखे गए हुए। फर्स्ट ऑप्शन इस भव में सुख की आशा से जिए और अगले भव में दुख ही दुख को पाए। एंड सेकेंड ऑप्शन इस भव में दूसरे को सुख देकर खुद आनंद से जिए और अगले भव में सुख ही सुख को पाए। ये तो ठहरे हम वाणिया के बच्चे। अरे हाँ, वाणिया से याद आया, एक बार एक लड़का था, वाणिया का लड़का था, उसका नाम हम रोशन रख देते। तो एक बार वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसके बहुत से फ्रेंड्स रहते और साथ साथ में दुश्मन भी बहुत रहते। तो एक बार उन दोनों के बीच में मारामारी शुरू हो गई। तो रोशन चुपचाप साइड में शांति से खड़ा था। तो दूसरे ग्रुप के लीडर ने उसको उकसाने के लिए बोला, क्या रे तेरे पापा ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। तो उस टाइम रोशन का दिमाग फटा। तो उसने बोला, तूने मेरे पापा के ऊपर उंगली उठाई, अभी देख तुझे कैसे मजा चकाता हूँ। तो उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। जैसे तैसे रोशन घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचते ही हाफते हाफते अपने पापा को बोला, पापा पापा वो बुद्धू आपके संस्कारों के ऊपर उंगली उठा रहा था, मैंने उसकी उंगली तो क्या पूरा शरीर तोड़कर आया हूँ। तो उसके पापा ने बोला, बेटा तूने उसको मारा है तो तुझे मारने जरूर आएगा, तो मैं तुझे जैसा बोलूँ ना तू वैसा करना। रोशन ने बोला, ओके पापा। तो जैसे ही वो दुश्मन उसके पापा के साथ 3-4 हट्टे कट्टे फ्रेंड्स के साथ घर के पास आए, तो पूरा प्लान रोशन के पापा ने रोशन के कान में सुना दिया। जैसे घर के नज़दीक आए तो रोशन के पापा ने रोशन के बाल खींचते हुए घसीटते हुए मारते मारते बाहर निकाला। और जैसे ही बाहर देखा कि दुश्मन के पापा खड़े, तो उनको बोला, आओ आओ, यही वो मेरा नालायक लड़का है जिसने आपके बेटे को मारा था। आओ आप भी उसको सालम पाक और दूध पाक खिला दो, ताकि आगे से किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सके, ताकि आगे से किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सके। तो मैंने बोला, अरे रहने दीजिए बच्चे, अगर बच्चे मस्तियां नहीं करेंगे तो और कौन मस्ती करेगा। तो रोशन के पापा को और गुस्सा आया।
तो उन्होंने और 2-4 लगा दी। तो उसके दुश्मन के पापा ने बोला, अरे छोड़ो छोड़ो अभी, बस बहुत हो गया। रोशन के पापा ने बोला, आप बोल रहे हो इसके लिए छोड़ रहा हूँ, वरना तो आज मैं उसकी पूजा पढ़ा देता। जैसे ही रोशन दुश्मन के पापा गए, सब घर पे गए, तो पीछे रोशन और रोशन के पापा जोर जोर से हंसने लगे। देखा हमने कैसे उन सभी को बुद्धू बनाया, जहाँ हमने मार तो ज्यादा मार कम दी और आवाज इतनी करी कि उनको लगा कि हम सच में मार रहे हैं और सच में एक्टिंग कर रहे हैं। तो रोशन के पापा ने बोला, देखा बेटा ये मेरे एक्सपीरियंस का कमाल है। और रोशन ने बोला, देखो देखो पापा, अगर मैं ऐसी एक्टिंग नहीं करता तो उनको मालूम पड़ जाता। अरे आप सब लोग सोचो कि वानिया की बुद्धि कैसी होती है। वैसे हमारी बात चल रही थी कि वानिया का बच्चा कौन सा ऑप्शन चूज करता, बोलो। सेकंड ऑप्शन ही यूज करता ना, जहां इस भव में दूसरों को सुख देकर खुद आनंद से जिए और अगले भव में सुख ही सुख को पाए। अगर ये डिसीजन लेने में हमें मेंटल पावर है तो कौन हमें बच्चा कह सकता है। वैसे भी एक गुजराती में कहावत है, જ્યારે દેવ અને ગુરુ મહેરબાન થઈ જાય, જ્યારે દેવ અને ગુરુ મહેરબાન થઈ જાય ત્યારે સિંગલ પસલી પણ પહેલવાન થઈ જાય, ત્યારે સિંગल पसली पण पहलवान થઈ जाए। अगर फिर भी आप सभी को लगता है कि हम बच्चे हैं, नादान है, ना समझे, लेकिन आप सब लोग तो बड़े हो, आपको तो सब समझ है, सब ख्याल है क्या सही है क्या गलत है, तो आप क्यों नहीं लेते हो दीक्षा। खैर छोड़ो, कौन छोटा कौन बड़ा हो तो कल मालूम ही पड़ जाएगा। आजकल की दुनिया यही मानती है कि मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स, वही तो करने हम सभी जा रहे हैं, जहाँ थोड़े सालों तक आराधना साधना और लंबे काल का सुख। You have to take your own decision what you have to do. You have to take your own decision what you have to do. अगर ये क्विक डिसीजन हम ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते। वैसे भी एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है, समय मत लगाओ तय करने में कि मुझे क्या करना है, समय मत लगाओ तय करने में कि मुझे क्या करना है, बता रहा हूँ सोच लेना, बता रहा हूँ सोच लेना, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। I asked God for strength. He gave me difficulties to be strong. I asked God for wisdom. He gave me dangers to overcome. I asked God for prosperity. He gave me big brown brain to work. In the same way, I again asked him for happiness and he gave me Sanyam. I asked God for purity. He gave me Sanyam. And last but not the least, again I asked him for peace and he gave me Sanyam. संयम संयम संयम, ये संयम जिन शासन प्रभु साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये पूरी दुनिया संसार से अलग है, जहाँ स्वामीनारायण क्रिश्चियंस मुस्लिम्स बाकी अन्य धर्मों से कई गुना अच्छी है। ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। जहाँ अन्य धर्मों के भगवान अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, बताइए, स्वर्ग तक ही पहुंचा सकते हैं ना। एकमात्र ही जिन शासन ऐसा है जहां परमात्मा अपने भक्तों को अपने समान, इनफैक्ट खुद के समान, खुद के सानिध्य में रखते हैं। ऐसा उत्तम से उत्तम जिन शासन आपको और मुझे मिला है। मैं तो गर्व के साथ गला फाड़ के बोल सकता हूं, आई एम प्राउड टू बी जैन। और हम सब मिलकर बोलते, वी ऑल आर प्राउड टू बी यस। कभी बैठे बैठे सोचना कि प्रभु का उपकार कितना, बैठे बैठे आंखों से आंसू आ जाते हैं। शायद ये पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन प्रभु आपका उपकार।
बस प्रभु आपका विरह सहन नहीं हो रहा। प्रभु अब बस आपके जैसे बनना है। खा वो भूलिया, पी वो भूलिया, ऊँग नहीं आराम भूलिया। बस प्रभु ऐसी स्थिति हो गई है मेरी, अब मुझे जल्द से जल्दी आप जैसे बनना है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। आप सब लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि एक भाव, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 भाव बस, बिल्कुल इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जिन्होंने कुछ भी कहा तो क्षमा करो।